साउंड टेक 7 एक्शन। सुप्रिया जी, बचत उत्सव में आप लोग इतने रूठे रूठे क्यों हैं? क्योंकि ये बात तो सच है कि जिस फैसले में, जिस जीएसटी को आप खुद ही कहते हैं कि हमको श्रेय मिलना चाहिए, हम लेकर आए थे, हालांकि इंट्रोड्यूस फाइनली मोदी सरकार में ही लागू हो पाया, उसी जीएसटी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों? अब जबकि 100 चूहे खाते रहे, गब्बर सिंह टैक्स था, क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। अंजना जी, सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं थोड़े विस्मय में हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद ही लगाया, खुद ही घटाया, खुद ही की पीठ थपथपाओ। भाई, आज अगर जीएसटी बचत उत्सव मनाना है और वाह वाह मोदी जी कहना है, तो जो 8 साल से जीएसटी के नाम पर लूट महोत्सव चल रहा था, उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ना है? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मुझे कभी कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुनकर या खुद प्रधानमंत्री की बात सुनकर पिछले 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि ये किसको कोस रहे हैं? ये पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं। कह रहे 18% था, हमने 5 कर दिया। तो किया 18 किसने था? आप ही ने तो लगाया था प्रभु। आप ही ने तो ऐसा टैक्स लगाया था जिसमें 8 साल में आपने 55 लाख करोड़ रुपए वसूले इस देश से। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो आज ये पूछा जाएगा, आप किसको कोस रहे हैं? 2017 में आनंद फानन ने आपने जीएसटी लागू किया, नो टैक्स स्लैब लगाए। उस जीएसटी को इसलिए गब्बर सिंह टैक्स कहा गया क्योंकि आपने हिंदुस्तान की 50% सबसे गरीब आबादी से 64% जीएसटी की उगाही करी। और यहां पर एक डेटा और बता देती हूं, जो हिंदुस्तान की 10% सबसे अमीर आबादी थी, वो मात्र 3% जीएसटी में अपनी अदायगी कर रही थी। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। तो आपने 8 साल लोगों की कमर तोड़ी, पढ़ाई पर, दवाई पर, आटे पर, दही पर, किस पर जीएसटी नहीं लगाया? अब खुद ही कम कर दिया और यहां पर आके बाजी कराइएगा, पहली बात। दूसरा, आपने ये बोला कि ये अंततोगत्वा मोदी सरकार में लागू हुआ था। यहां पर आपने मोदी जी की एक बाइट सुनाई। आपको मोदी जी की 2016 वाली वो स्पीच भी सुनानी चाहिए जिसमें वो खुलेआम कह रहे और खुलकर कह रहे कि एज चीफ मिनिस्टर मुझे बड़े एप्रीहेंशन थे, इसलिए मैं विरोध करता था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। 2006 की बजट स्पीच के बाद 2010 में जब ये आ गया, प्रणब मुखर्जी जी इसको लेकर आए, बिल प्रेजेंट हुआ, हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री इसके लगातार खिलाफ रहे और वो थे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यू टर्न मारा और जीएसटी को अच्छा माना। अच्छी बात है, समय रहते उनको बुद्धि आई, जैसे समय रहते उनको राहुल गांधी की ये सीख याद आई कि 18% पर कैप करिए, अदरवाइज ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। पार्टी बदल लिया साला। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी बात लोगों को याद भी दिलाना चाहती हूं और पूछना भी चाहती हूं। 2017 में जब आनंद फानन में आपने जीएसटी लगाया तो ताबड़तोड़ टैक्स आपने लगाया। अब अगर आपने घटा लिया तो आप चाह रहे उसमें भी आपकी बड़ाई हो। अच्छी बात है, आपने लोगों को राहत दी, अच्छी बात है, आप लोगों को त्योहार के मौसम में मिठास खिलाना चाह रहे हैं, तो 8 साल क्यों कड़वाहट घोली? अब ये पूछा जाएगा ना, इस बात का जवाब तो पूछा जाएगा कि भैया लगाया भी आपने, घटाया भी आपने, बढ़ाया भी आपने था और अब अपनी पीठ भी आप ही थपथपाएंगे। विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछेगा? विपक्ष पूछेगा कि जिन लोगों का पढ़ाई, दवाई, आटा, दही सब पर जीएसटी लगाया, उनको भी जवाब दीजिए। मुझे तो लग रहा था, रंजना जी अंतिम बात कह के अपनी बात का अंत करूंगी। मुझे लगा, छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आज से जीएसटी लागू होना था, ये सारा आप लोगों ने शो भी कर लिया था, अनाउंसमेंट्स भी आ चुके थे, निर्मला जी ने भी अनाउंस किया था, विस्तृत रूप से आ चुका था। मोदी जी ने तो इस निर्णय का अनाउंसमेंट लाल किले की प्राचीर से निर्णय के पहले ही कर दिया था। कल मोदी जी क्यों आए? मुझे तो लगा मोदी जी आएंगे, देश के सामने पहली बार सच बोलेंगे और कहेंगे कि मैंने जीएसटी में बहुत वसूली करी, मुझे माफ कीजिए। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। ठीक है, सिद्धार्थ मोदी जी कल 5 बजे बोले क्योंकि 8 बजे पाकिस्तान से मैच खेलना था और उसमें मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये बड़ी गजब बात है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बार यही पूछते थे निर्मला सीतारमण जी से, इतना बम्पर कलेक्शन, अरे तो हमें कब मिलेगा? अब वो ही फायदा अनुराग भदौरिया जी, कंज्यूमर को पास हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ना, एक व्यवस्था से आगे बढ़े हम। जी अनुराग, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अंजना जी,
मुझे तो यही कहना है कि महंगाई के मौसम में त्योहार आया है, बढ़ाकर दाम चीजों का, जीएसटी का ढोल बजाया है। कमाल है भाई। यही सरकार 8 साल से 55 लाख करोड़ जीएसटी की वसूली की है कि नहीं की है? तो वो जो वसूली की क्यों की? और खासकर उनसे जो बेचारे गरीब थे, आटा चावल दाल पे आपने जीएसटी लगाई। आपने छात्रों को जो किताब पेंशन होती है, उनकी पेंशन होती है, उस पर भी आपने जीएसटी लगा दी। किसान जो अब ट्रैक्टर यूज करता है, अपनी इक्विपमेंट यूज करता है, उस पर भी जीएसटी लगाई। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। गरीब आदमी साइकिल पे चलता है, उस पर भी आपने जीएसटी लगाई। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे आप जीएसटी लगाते रहे। 8 साल में 55,000 करोड़ आपने वसूली की हेल्थ इंश्योरेंस पे। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतने दिन तक जब आप गरीबों से जीएसटी और मिडिल क्लास से वसूलते रहे, जिनकी कमर टूट गई, ना जाने कितने बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी होगी, ना जाने कितने किसान इससे परेशान होकर उन्होंने क्या क्या उनकी जिंदगी से दर्द गुजरा होगा। क्या उनका वो दर्द, वो घाव वापस आ जाएंगे? 8 साल तक उन्होंने झेला तो है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि बचत है कि चपत है, ये तो बताएं। आपने जो इतने लोगों को परेशान किया, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसका भी तो जवाब इनको देना होगा कि नहीं देंगे, बता दीजिए मुझको। दूसरी बात, बार बार जीएसटी की बात करते हैं और लंबी लंबी बातें यहां पे गाते हैं। ये तो हमें वही कहानी याद आ गई। एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, जिसमें राजेश खन्ना जी कहते हैं पहले दाम बढ़ा दो, 20 रुपए कर दो किसी चीज का, फिर जनता कहे कि दाम बढ़ गया, महंगाई होगी, फिर उनको बुलाएंगे, कहेंगे 10 रुपया कम कर दिया, फिर नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, 10 रुपया कम हो गया। अरे भैया, उसके पहले आपने बढ़ाया क्यों? जीएसटी लगाया क्यों? अनुराग जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि जैसे केवल केंद्र सरकार ने ये कर, राज्यों का भी तो 50%। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी का 50-50% रेवेन्यू शेयर है। तो मुझे ये बात इनकी समझ नहीं आई। मेरे को जस्ट लगा कि ये पॉइंट आउट करें, राज्यों ने भी आधा पैसा लिया है। जो आप वसूली की बात कर रहे हैं वो राज्यों ने लिया है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आधा तो आप लोगों ने लिया, पता नहीं इस बीच इनकी सरकार नहीं, शायद मुझे लगता है यूपी में तो थी एक बार। सरकार हो ना हो, बट आधा तो राज्यों के पास है। एक मिनट सुनिए, अरे बात सुन लीजिए। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर डीजल पेट्रोल पे आपने क्यों नहीं जीएसटी रखा? आज 100 रुपए डीजल पेट्रोल लोगों को खरीदना पड़ा। तो जीएसटी काउंसिल को डिसाइड कर रहा है। अगर जीएसटी, अगर सुन तो लो, बात तो सुन लीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए। 55 अनुराग जी, फैक्चुअल करेक्शन कर लीजिए ना, बेसिक प्राइस होती है, फैक्चुअल करेक्शन कर लीजिए। जीएसटी लगा देते। सिर्फ केंद्र की वसूली नहीं थी, राज्यों की भी थी। फैक्चुअल करेक्शन कीजिए, फिर पेट्रोल डीजल पर आइए, भागिए मत मेन लेन छोड़ के बाई लेन बात तो पूरी कर लो। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। नहीं, भाग नहीं रहा हूं मैं। अरे मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट तो जिम्मेदारी लेती है ना, भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदारी लेती है ना। हम गरीबों की सरकार है, महंगाई कम कर देंगे, हम आएंगे, देश उन्नति की तरफ जाएगा, हर घर में खुशहाली होगी। अगर राज्य सरकार लगा रहे थे तो आपको बोलना चाहिए क्यों लगा रहे हो आप? केंद्र सरकार अपना कम कर देती। फैसला जीएसटी काउंसिल का था, जिसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री थे, और आप लोग भी यात्रा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने भी इस कट में आधा रोल प्ले किया है। अच्छा सुनिए, ये तो बीजेपी श्रेय ले। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इवेंट करके उसका श्रेय ले जा रही है। आप स्टेट में भी यात्रा निकाली है। वक्ता की तरह बोलने लगे। अनुराग जी, आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। ये गलत बात है। आप ये चाहते हैं, अनुराग जी की आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहली फुर्सत में निकल। आपकी बात 2 लाइन में जवाब दे रहा हूं। आपकी बात मान ली कि जीएसटी काउंसिल में फैसला होता है। मान ली मैंने आपकी बात होता है, यही सच है। फिर जब आपको रोल बैक करना होता है, जीएसटी लगाना होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अरे सुन, तो बोलने नहीं दोगे? अरे हाँ बिल्कुल, मुझे सच पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मान ली आपकी बात। लेकिन ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो फिर जीएसटी लगाने पे वाहवाही क्यों लूटती है? फिर जीएसटी हटाने पे वाहवाही क्यों लूटती है? सारे फैसले तो आप भी लूटते ना करती है, तो फिर वाहवाही क्यों लूटते हैं? वाहवाही तो लूटी जाती है, जैसे आप वाहवाही लूटते हैं कि हम मेट्रो लेके आए, आप वाहवाही लूटते हैं, आपको भी लूटना चाहिए था। चाहते हैं आप? जब आपकी यूपी में सरकार लगाया तो जीएसटी काउंसिल ने लगाया, हटाया तो सरकार ने हटाया। इसका जवाब क्या देंगे? जी भदौरिया जी, उस समय आप भी कह सकते थे कि हमने राज्य में इतना जीएसटी वसूला, दलाल इतना टैक्स आपने पहले लगाया और बाद में उसको हटाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं मैं उत्तर देता हूं। हाँ,
मैं उत्तर दे देता हूं, मुझे समय दीजिए। सबसे पहले एक गुजारिश करूंगा, पीएचडी की अगर क्लास हो तो केजी के बच्चों को मत बुलाया करिए। अब अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। जीएसटी एक्ट आप अपने शो पे थोड़ी ना पढ़ा पाएंगी कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, संविधान की क्या व्यवस्था है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, मुश्किल है, लेकिन ठीक है। अब मैं सुप्रिया जी, जब पहले ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता था तब भी हिस्सेदारी आपके राज्यों की भी थी, उनको पैसा जाता था, और अब जब कम हुआ है तो क्या ये वो वक्त नहीं है कि आप अगर उधर ज्यादा लिया जाता था तब उसके लिए भी लीजिए भाई कि हाँ हम भी उसमें भागीदार थे, और अब जब कम हो रहा है तब भी आप उसमें कह सकते हैं। अब आप कम टैक्स अगर ले रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं भाई हम अपने राज्यों में फोरगो कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। अंजना जी, सर्वप्रथम तो बीजेपी को लिखे हुए फर्रे मिल जाते हैं। अगर जीएसटी की थोड़ी समझ होती तो कुछ ना समझ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं किए गए होते। पढ़कर नहीं आए हैं लग रहा है आज, फर्रे ही पढ़ लिए। जो आपने डायरेक्ट सवाल पूछा उसका जवाब गौरव जी, मैं आपके बीच आवाज में नीचे कर दी मैंने। गौरव जी रुक जाइए, बौखलाइए मत, बोलिए बौखलाइए मत। गजब बेइज्जती है। बारी बारी से मैं आपको सर्वप्रथम तो बताती हूँ, ये कोई एहसान नहीं कर रही थी मोदी गवर्नमेंट स्टेट्स को जीएसटी का कॉम्पनसेशन देकर या डेवल्यूशन कर। पूर्व आरबीआई गवर्नर वाईवी रेड्डी की जो कमिटी थी उसने 41% डेवल्यूशन की बात करी थी, उससे होता है, वो शेयरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को लॉस हुआ था इसलिए कॉम्पनसेशन की बात है। यहां पर मेरे ख्याल से सिद्धार्थ या किसी ने बात करी कॉम्पनसेशन की स्टेट्स की, या बीजेपी के प्रवक्ता ने करी। तो कॉम्पनसेशन तो स्टेट्स आज भी कह रही है, बीजेपी रूल स्टेट्स भी आज उस काउंसिल में कह रही है कि हमें कॉम्पनसेशन आप आगे के लिए भी तय करिए, क्योंकि हमारे जो जीएसटी की वजह से लॉस होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का, उसमें दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है बार बार ये इनको प्लीज बोलिए चुप रहे। मैं इनके बीच में जो राष्ट्र के नाम बकवास संदेश दे रहे थे मैं नहीं बोली थी, थोड़ा चुप रहिए और धैर्य से सुनिए, देश की आवाज को भी सुनने की कोशिश रखिए। अच्छा बात नहीं है। बिल्कुल सही। प्लीज बोले कौन, भदौरिया? अंजना जी देखिए, जो आपने बात कही ना, आपने जो बात कही ना अंजना जी, यहां पर व्यक्तिगत टिप्पणी की शुरुआत वहां से हुई थी, वहां से कहा गया था मैं पढ़ के नहीं आई हूं, मैंने तो वही दोबारा से उनको रिपीट कर दिया। इतनी लग गई मिर्ची, इतनी सुलग गई क्या भाई, शांति से रहिए। सुनिए बात, मैं आपसे कॉम्पनसेशन की बात आज भी स्टेट्स कह रहे हैं, स्टेट्स का कहना आपने अनाउंस कर दिया, ठीक है कॉम्पनसेशन के बारे में कमिटमेंट दीजिए। क्यों नहीं कमिटमेंट दिया जा रहा है मुझे बताइए जरा। ठीक है अंजना जी, ये कौन सा तरीका है डिबेट करने का? आप उनकी बात सुन लीजिए या तो उनका ऑडियो डाउन करवाइए। अरे उनका ऑडियो डाउन है, जल्दी कंप्लीट कीजिए प्लीज। गलत तरीका है, उनको मैंने ऑडियो डाउन कर दिया है। गौरव जी आपकी आवाज नहीं जा रही। मैं जल्दी नहीं कंप्लीट करूंगी, आई विल टेक माय टाइम। नहीं, क्योंकि आज ऐड ज्यादा है, त्योहार करीब आ रहे हैं, तो मुझे बार बार इंटरप्ट किया गया। कार्यक्रम का समापन करना है, जल्दी बोलिए। स्टेट्स आज भी कॉम्पनसेशन पूछ रहे हैं, मैं दोबारा पलट के पूछना चाहती हूं, इतना हर्षोल्लास लाना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम करिए ना। 13 बार एक्साइज ड्यूटी स्पेशल और एडिशनल आपने बढ़ाई, सारा पैसा आप लोगों की जेब काट के रख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और रूस से सस्ता तेल आप ला रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे तो नहीं होता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला है कि ये कॉम्पेंसेशन का विषय तो बिल्कुल उस जीएसटी काउंसिल में चर्चा हुई है, जो हमें सूत्रों ने बताया है कि अगली बैठक में 2-4 महीने की ट्रेंड देखी जाएगी। उसके बाद ये तय है कि लगभग 48,000 करोड़ का मोटा मोटा अभी शॉर्टफॉल होगा। पर स्टेट्स और केंद्र दोनों ये मान रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ेगी, तो लोग अगर ज्यादा खरीदेंगे तो शायद रेवेन्यू शॉर्टफॉल कम रहेगी। बट ये स्वदेशी खरीदिएगा। हाँ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।